हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे अपनी स्टडी में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन्स से रिलेटेड जो हमारा ग्रामर का कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर यहाँ नाउन से ही स्टार्ट आपका हो जाता है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा फर्स्ट चैप्टर और लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले नाउन्स के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन क्या होता है, ये हमारे क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। और अ प्लेस, एन एनिमल, a feeling और an idea और things। इसको भी मुझे बड़ा लिखना चाहिए, फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने छोटा लिखा है और बाकी आप हमें ऐसा बोल रहे हो। तो चलो इसको हम लिख देते हैं बड़ा, थिंग। अब बच्चों, अब आपके माइंड में कुछ बेहतरीन आइडियाज़ आए होंगे। तो नाउन किसे बोलते हैं बच्चों, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, फीलिंग हो, आइडिया हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डाल देता हूँ, इसको भी बड़ा नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा इसका एक दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, थिंग बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया और ऑब्जेक्ट में बी नाउन्स। तो इनको हम लोग नाउन्स बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो नाउ लेट्स डू काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम बच्चों यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके टाइप्स कितने हैं। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे टाइप्स होंगे, बट बच्चों इसमें आपको एक थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि है ना, उसको समझने से पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि जो आप लोग अगर बिगिनर हो ना, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाला है। बाकी जो हमारे एक्सपर्ट है, हमारे इंग्लिश के बच्चे हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो कुछ बच्चे जो बिगिनर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सबको मैं साथ में लेके चलूँ, वरना आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सर, तो मैं वो नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों, तो हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में अगर बात करें तो डिटेल में हम लोग एक ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक टाइप्स के बारे में बताऊं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा फ़ायदा भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगुलर की बात किया, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर से ही शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा सिंगुलर। अगर आपको सिंगुलर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैं हेडिंग डाल देता हूँ टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, है ना। तो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये हो गया पहला इसका सिंगुलर। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, प्लूरल। यानी कि अगर आपको सिंगुलर के बारे में पता चलेगा तो प्लूरल भी आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके माइंड में दौड़ने लगेगी कि चलो हाँ ये चीज़ तो है। ठीक है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए नाउन डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो भी अभी हमने बात किया था ना, ये नाउन्स होते हैं, फीलिंग, आइडिया। अगर ये मतलब डिनोट करते हैं एक ही चीज़ को, तब तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सिंगुलर। ठीक है, और अगर द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग। ठीक है, तो अगर मोर देन वन हो तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, प्लूरल। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि नाउन की डेफिनेशन में हमने बोला था कि क्या बोला था, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, अ फीलिंग और एन आइडिया और थिंग और ऑब्जेक्ट। ये हमने बोला था। अगर ये सिंगल है तो हो जाएगा सिंगुलर, सिंगल है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, और अगर मोर देन सिंगल है, मोर देन सिंगल, तब तो क्या हो जाएगा वो हमारा प्लूरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सिंगल और डबल में। ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल्स में अगर बात करूँ ना सिंगुलर की, तो यहाँ पे देखो चेयर एक है मेरे पास में। अगर एक से ज़्यादा चेयर हो तो मैं यहाँ पे चेयर ही लिखूँगा। वहाँ पे एक से ज़्यादा हो गई तो वो नहीं करेंगे कि उसके और ऊपर आएंगे, बट यहाँ पे एस जरूर ऐड हो जाएगा। बस इससे अभी आपको पता चल गया कि मोर देन वन है ना। और उसी तरह से यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ टॉर्च। ठीक है, अगर मेरे पास में एक है तो टॉर्च सिंगुलर में आ जाएगा,
अगर एक से ज़्यादा है तो टॉर्चेज, ES यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा, अभी मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि नाइफ, नाइफ यानी चाकू। तो अगर एक है तो नाइफ सिंगुलर नाउन आ गया, अगर एक से ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर देंगे। अब यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ पे S जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ES जुड़ा हुआ है और यहाँ पे VES जुड़ा हुआ है। ये जोड़ के भी हम लोग नाउन्स को है ना सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। उसके लिए भी रूल्स होते हैं, हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। इसका अलग से चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा हमारे वीडियो में, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अभी हमारा क्या है कि लेक्चर नाउन्स के बारे में है, तो हम लोग इसी से और हमारे जो कंटेंट्स हैं उससे हम लोग अलग ना जाएँ। तो आपको ये मैंने बता दिया और आपको अच्छा सा पता चल गया, सिंगुलर उसका उल्टा हो जाएगा प्लूरल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। अभी हमने नाउन में फीलिंग भी बोला था बच्चों, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कॉन्क्रीट हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने आपको बोला था कि इसमें कुछ फीलिंग होती है ना, फीलिंग भी हमने नाउन बोला था, तो यहाँ पे फीलिंग इसके लिए था। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूँ, सुनो। द नेम ऑफ एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ बीइंग और फीलिंग इज कॉल्ड एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ आइडिया, ठीक है, या फिर हो सकता है कॉन्सेप्ट, या फिर हो सकता है स्टेट ऑफ फीलिंग और बीइंग। तो ये ध्यान रखना, बस इतना सा, ये चीज़ें होगी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे है ब्यूटी, ठीक है, एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है और स्टेट ऑफ फीलिंग भी है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हैटर्ड यानी नफरत, ठीक है ना, तो ये भी हो गया। और फिर एक और दे देता हूँ यहाँ पे ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास। तो ये जो तीनों चीज़ें ना, ये विश्वास से जुड़ी हुई है, हमारे फीलिंग से जुड़ी हुई है, हमारे कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है और आइडिया से रिलेटेड है। अब अब्स्ट्रैक्ट तो आपको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ऐसी दी है कि द नेम ऑफ एन आइडिया, कंसेप्ट और अ स्टेट ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये समझ में तो आपके थोड़ा प्रय हो सकता है, नए हमारे जो बिगिनर बच्चे हैं जो पहली बार सीख रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट के बारे में, तो आपको मैं थोड़ा और आसान करवा देता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट बच्चों आपके और हमारे बॉडी के अंदर है ना बच्चों, हमारे यहाँ पे कुछ 5 सेंस होते हैं। कभी किसी ने बोला होगा आपको, है ना, हाँ बोला ना। तो इसी तरह से जो सेंस होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, सेंस, तो कौन कौन से सेंस होते हैं, 5 सेंस होते हैं, है ना। आपके 5 होते हैं, हमारे तो 6 सेंस है, ऐसा नहीं है, हमारे भी 5 सेंस है बच्चों। तो जो 5 सेंस है हमारे, अब उनसे हम लोग है ना, उस 5 जो सेंस हैं हमारे पास में, उससे हम लोग ये जो चीज़ है ना, हम कभी भी उसको सेंस नहीं कर सकते। मतलब सेंस से सेंस नहीं कर सकते, मतलब कि हमें, जैसे कि आपके सामने एप्पल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके सामने क्या पड़ा हुआ है, एप्पल, ठीक है। अब मान लो ये एप्पल है, बटाका है, ये आलू है, बालू है, कोई ऐसा बोलेगा, मान लो ना आप ये एप्पल है, मान लो ना, एक समझने के लिए, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूँ, एप्पल है। अब इस एप्पल को आप लोग आपके 5 सेंस से देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक आपका बोर्ड बना देता हूँ, या फिर ये आप रेक्टेंगुलर देख सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो, ये एक सर्कल है आप देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल है आप देख सकते हो, है ना। और अभी आपके पास में जो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ये सब सेंस काम कर रहे हैं, यानी कि ये सब चीज़ें मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो तो कॉन्क्रेक्ट में आ जाता है, और जो नहीं कर सकते वो हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट में। तो सर आप बोलोगे सर ब्यूटी तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, हाँ करते हैं, और हेटर्ड भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन हम लोग हमारी सेंस से नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे जो सेंस होते हैं उससे हम लोग नहीं कर सकते बच्चों। अभी जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल में लव, ये जो है ना हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव, ठीक है। अब आप अपनी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये आपकी मॉम और ये है आपके फादर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे मॉम से मैं ना 30% लव करता हूँ और फादर से 40 कर दूँ, चलो 40% करता हूँ, बाकी मतलब अपने ब्रदर्स के लिए रख देते हैं ना, सिस्टर ब्रदर्स के लिए, तो उनके लिए 30 कर देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया, 100% हो गया, सिस्टर को 0। ओके, ये तो अन्याय कर दिया सर आपने। चलो आप अपने हिसाब से नंबर बढ़ा देना, लेकिन ये नहीं कर सकते ना हम लोग, जनरली ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि ऐसा होना ही मतलब एक हमारे उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग किसी भी चीज़ का सेंस नहीं कर सकते, बस आप इतना सा ध्यान रखना। तो वो होते हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों को अगर हम लोग सेंस कर सकते हैं उन्हें हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 क्लियर हो गया, मतलब 2 के साथ में आपके 4 क्लियर हो गया। 4 कौन से? सिंगुलर, प्लूरल, अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट में आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। आपके पास में जो हाथ में आप यूट्यूब देख रहे हो ना, है ना, तो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, तो ये लैपटॉप भी आपका वो कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो आप फिजिकली उसको सेंस कर सकते हो वो कॉन्क्रीट में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हमारे एक है हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करूँ मैं बच्चों उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन नाउन। उसका एक लाइन यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक हो गया कॉमन नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कॉमन नाउन। फिर दूसरा जो इसके अपोजिट में आएगा वो है पर्सनल या फिर प्रॉपर। तीनों में एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। और ये तीनों एक जैसे ही हैं इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है। एक हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और दूसरा हो गया पर्सनल नाउन, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। कॉमन नाउन में अब क्या बोलोगे? कॉमन नाउन दैट इज़ जस्ट यूज्ड एज कॉमन। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो ऐसी ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर बात करें ना कॉमन, तो कॉमन में जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि आप लोग लर्नर हो तो स्टूडेंट हो, ठीक है। अब लर्नर में मैं यहाँ पे आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, ना ही आप लोगों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। बस आपके जो नाम होते हैं कमेंट बॉक्स में आते हैं तो उससे मैं हम लोग देख सकते हैं कि भाई मेल है फीमेल है। चलो नाउन से भी ये भी हो सकता है कि जो फीमेल है अकाउंट उनका तो मेल भी कमेंट कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि कॉमन नाउन में हम लोग पहचान नहीं कर पाते। अभी जैसे मैंने आपके स्कूल में टीचर आया, ठीक है। अब टीचर आके बोला स्टूडेंट्स यू प्लीज़ कम विद मी, तो अब स्टूडेंट तो बोल दे उसने। अब उनको ये नहीं पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, मैं किसको बुला रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी तो स्टूडेंट हो ना, तो कॉमनली जो वर्ड यूज़ करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। स्टूडेंट सभी हैं। अगर मैं इसमें अगर मान लो यहाँ पे कोई रवि नाम का स्टूडेंट है, गुड, वेरी गुड, होगा, ज़रूर होगा। और यहाँ पे मैं दूसरे लड़के का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे श्वेता, ठीक है, श्वेता, ये हमारी फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है। और ये हमारा हो गया मेल स्टूडेंट, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपरली नाम कहा या फिर पर्सनली बोला मैंने इनको, तो ये हमारे पर्सनल या प्रॉपर दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जिनका हम लोग नाम लेके प्रॉपरली हम एड्रेस करते हैं तो वो तो होते हैं हमारे पर्सनल या प्रॉपर नाउन, ठीक है। और अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे कॉमन नाउन आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे रिवर, लेकिन यहाँ पे मैं अगर गंगा रिवर बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर, ठीक है ना, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ मोन्यूमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ताजमहल अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ मोन्यूमेंट में तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पर्सनल और प्रॉपर में चला जाएगा। तो यानी कि ये कॉमनली हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, ये हमारे टर्म्स है, ठीक है ना। ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसा हो सकता है, आपको हिला सकता है, लेकिन आप हिलना मत बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन द नेम यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल्स फ्लॉक, जो ग्रुप होता है डक्स का और बर्ड्स का कुछ, तो उनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उनको हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप होता है बच्चों। कलेक्टिव में क्या होगा? हमारा यहाँ पे एक ग्रुप होगा, जैसे फैमिली हो गया, फ्लॉक हो गया, आपकी क्लास हो गई, है ना। तो ये पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा? आर्मी हो गया, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में पूरा एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में क्या होता है बच्चों? देखो, द नेम ऑफ मैटर और सबस्टेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड, नेम ऑफ द मैटर
मैटर यानी वस्तु यहाँ पे, और सबस्टेंस कोई जो चीज़ होती है उनकी जो जिनसे वस्तु बनाई जा सकती है, कुछ बना सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो सिल्वर, है ना, सिल्वर, दैट इज़ द सिल्वर। वुड भी हमारा जो लकड़ी होती है उससे बनता है, एंड देन पेपर। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सिल्वर, वुड एंड पेपर की, तो ये हमारे मटेरियल हैं, ये सारे मटेरियल हैं। तो देन दीज all are the material. The name of the matter or substance of which a thing is made is called a material noun. For example, silver, wood and also gold. ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल हो गए, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज nouns in detail. So these were the nouns, okay. So types of nouns, and with the definition of the nouns, we have completed this video. And in the next videos we will discuss about the rules. We can not skip that video because we will there learn use of the nouns, how to use them, and the correct uses of the nouns as well, and many things related to the nouns. If you are going to skip that video, you will never be able to learn about nouns in detail. So students, you should learn about nouns in detail. Bye bye. Thanks for watching this video. Have a nice day, and always keep watching. Yes, keep watching so that you will keep always learning. So keep learning always. Bye bye. Take care.